नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उससे जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के 6 शहरों में घुस के हिंदुस्तान ने मिसाइल से अटैक किया है। चार उनके एयर बेसिस को हमने तबाह किया है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कल रात एक हिमाकत की, एक ऐसा मिसाइल जिसे फतह मिसाइल कहा जा रहा है, उसका निशाना दिल्ली पे था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उसे सिरसा में ही गिरा दिया गया। मतलब ये कि पाकिस्तान मान नहीं रहा। ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं, वो चीजों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि आज फिर से हिंदुस्तान ने कहा कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, मामला आगे बढ़े ऐसा हम नहीं चाहते। बस ये चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी तोपों, गोलों, मिसाइलों, ड्रोनों को बंद कर दे तो मामला शांत हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि तुम अगर एक हमला करोगे तो हम 100 मारेंगे। ये मैसेज आज पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान इतना डरा सहमा हुआ है कि ये प्रोपेगेंडा पे जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए वो कह रहा है कि हमने S-400 को मार गिराया, हमने राफाल को मार गिराया, और पुरानी वीडियोस को लेकर के एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वीडियो फुटेज के साथ, समय के साथ उन्होंने ये बताया कि कैसे हमारे तमाम जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है जिसके बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जो तस्वीरें आई है, जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, ये देखिए, ये फतह मिसाइल की तस्वीरें हैं। किस तरीके से हमने उसे मार गिराया और 6 शहरों को हमने निशाना बनाया है। वो तमाम वीडियो जो हमारे पीछे चल रहा है, ये वीडियो सियालकोट का है। सियालकोट के पास अंदर घुस के हम लोगों ने मिसाइल से हमला किया और वहां के सब स्टेशन को हमने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किया है। एक एक बात जो हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है आज, वो सबूतों के साथ की जा रही है। हिंदुस्तान के जाबाजों ने 4 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया है, इसकी पुष्टि भी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस जहां पे हिंदुस्तान के मिसाइल ने तबाही मचाई है वो मुरीद चकवाल एयरबेस। ये इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे वो तमाम क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं। ये इनका दिमाग माना जाता है, वहीं से सारी प्लानिंग होती है। और ये जो चकवाल एयरबेस है, यहाँ पे प्रशिक्षण और ये सारी चीज़ें की जाती है। दूसरा एयरबेस जो हमने तबाह किया वो नूर खान एयरबेस है। ये रावलपिंडी में ये वही जगह है। इसी एयरबेस के पास ये मौलाना मुनीर जो उसका जनरल है, कार जनरल है, वो वहां पर रहता है। इसे चकला एयरबेस भी कहा जाता है। और रणनीति के रूप में ये सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, ये सब वहीं पे बनती है। और तमाम इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल बाकायदा VIP मूवमेंट्स के लिए किया जाता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि वायुसेना के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। वहाँ पे भी हमने तबाही मचाई है। कुछ तस्वीरें हैं जो आई हैं कि किस तरीके से वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा रनवे के ऊपर, मतलब अब वहाँ से कोई भी एरोप्लेन वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगला एयरबेस जिसे हम लोगों ने उड़ाया उसका नाम है रफीकी एयरबेस। ये शोरकोट पंजाब में है। मतलब हमने इस्लामाबाद भी ठोका, हमने रावलपिंडी भी ठोका, और ये लाहौर के पास एक जगह है जंग जिले, ये शोरकोट में ये एयरबेस है। और इस एयरबेस के रफीकी एयरबेस को वहां गजब तबाही मचाई गई है। और सबसे बड़ी चीज, इन सब एयरबेसेस के ऊपर इनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने गोलीबारी की, एक भी हमारे मिसाइल को पाकिस्तान रोकने में कामयाब नहीं रहा। बशर्ते जो पाकिस्तान से जितने भी ड्रोन्स आए, जितने भी मिसाइल्स आए, हमने रास्ते में ही, हवा में ही उसका काम तमाम कर दिया। और ये तमाम सबूत, ये देखिए, ये गड्ढा ये उस एयरबेस का है जिसमें जो एयरबेस के ऊपर वो बड़ा सा कम से कम 20-30 फुट का गड्ढा हुआ है। मतलब
हिंदुस्तान की मारक क्षमता को देखकर पाकिस्तान हाहाकार मचा हुआ है। खबर यह भी आ रही है, ARY न्यूज चैनल बता रहा है कि कराची शहर में भी मिसाइल से हमले किए गए हैं, जिस वजह से अब मातम पसर रहा है। कल तक ये बड़े शेर बन रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से शाम में इन लोगों ने फिर से वही कायराना हरकत की, पॉपुलेशन के ऊपर हमला किया, उसका करारा जवाब दिया जा रहा है। अगला एयरबेस वो है रहीम यार खान एयरबेस, जिसको हम लोगों ने तबाह किया। ये पंजाब प्रांत के दक्षिण इलाके में है और यहाँ जो सारी चीज़ें जो हैं, यहीं से बताया जा रहा है कि सारे जो ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे ये इसी जगह से उड़ाए जा रहे थे। तो एक वीडियो भी जारी किया गया सरकार की तरफ से कि किस तरीके से हम लोगों ने इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए रात के अंधेरे में वो चोरी छिपे अंधेरे में जो ड्रोन उड़ा रहे थे उसको चिन्हित किया और ड्रोन के गोदाम के ऊपर भी हमला किया, जहां से वो उसको लॉन्च किया जा रहा था, मिसाइल लॉन्च किए जा रहे थे, उसको भी हम लोगों ने तबाह किया। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नो मैच टू इंडिया। अगर इनको लड़ना है तो सामने में आकर के लड़ेंगे तो ये पूरी तरीके से ये बर्बाद और तबाह हो जाएंगे, जबकि हिंदुस्तान अभी रिस्ट्रेन किया हुआ है। और इस बीच जिस तरीके से आज सवेरे और कल रात पाकिस्तान की तरफ से अब मामले को एस्केलेट किया गया है, जिस तरीके से मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो 400 350 किलोमीटर के रेंज का मिसाइल वो लोग दाग रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी डोभाल साहब से मुलाकात कर रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में तीनों ही सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं और उसके बाद आगे की तैयारी क्या हो, किस तरीके से जवाब दिया जाए, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी को हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि आप पाकिस्तान को थोड़ा समझा लो, अदरवाइज एक ऐसा युद्ध जो भारत छेड़ेगा कि जिसमें आप लोग फिर कुछ नहीं कर पाओगे और पाकिस्तान की पूरी तबाही हो जाएगी। तो ये हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। चूँकि नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, हालांकि देखिए हम लोग की ईमानदारी कि जो भारत की सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पे किस तरीके से मिसाइल गिरे हैं, कहाँ स्कूल के ऊपर गिरा, कहाँ हॉस्पिटल के ऊपर गिरा, क्या क्या नुकसान हुआ, उसका भी डिटेल तरीके से हमने एक्सेप्ट किया कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी मिसाइल वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। एक बड़ी बात, पाकिस्तानियों ने जम्मू के अंदर एक मंदिर को भी टारगेट किया है, कश्मीर में हॉस्पिटल और स्कूल को टारगेट किया है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान बौखला गया है और अभी एक खबर आ रही है, पता नहीं ये कंफर्म्ड है या नहीं है, कि ये चूंकि लड़ते हुए वो जीते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनको हर तरफ नुकसान हो रहा है, उनके सारे वार, सारे मिसाइल, सारे ड्रोन्स, ये चाइनीज और टर्किश ड्रोन जो खिलौना ये लेकर के आए थे, ये किसी काम के नहीं रहे। तो ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ न्यूक्लियर अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी के जरिए न्यूक्लियर वेपन का रख रखाव, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, उसकी मीटिंग बुलाई है शहबाज शरीफ ने। ये एक गिदरभबकी के अलावा कुछ नहीं है। इस गिदरभबकी के जरिए वो दुनिया से ये कहना चाह रहा है कि प्लीज़ भारत को कहिए, भारत तो वैसे भी इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहा था। तुम ये सोचोगे कि भारत के अंदर मिसाइल डाल करके तुम चैन से बैठ जाओगे, ये हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। यहाँ का लीडरशिप अब आपको छोड़ने नहीं जा रहा है किसी भी कीमत पे। कहने का मतलब ये है कि 3-4 चीज़ें अभी जो सरकार की तरफ से बताई गई है, उससे ये साफ है कि हिंदुस्तान अब एक अगले मोड में है। चूंकि पाकिस्तान ने इसे एस्केलेट किया है और यह भी बताया गया सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान के आर्मी वो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर उनका मूवमेंट हो रहा है, उनका जमावड़ा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग वॉच कर रहे हैं। वॉच करने का मतलब ये है कि उससे निपटने का भी इंतज़ाम भारत ऑलरेडी कर चुका है। एक बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि कल रात एक ग्लोबल कम्युनिटी ने एक ऐसा पाप किया है, एक ऐसा गलत फैसला लिया है जिसके लिए दुनिया उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। कारण ये है कि इन लोगों को ये लगता है कि ये टेररिज्म अगर यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, 9/11 में जब पाकिस्तान द्वारा ट्रेंड लोग जब वहाँ के
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराता है तभी टेररिज्म है। पहलगाम हो, पुलवामा हो, उरी हो, यहां अगर आतंकवादी किसी को मारते हैं तो वो आतंकवाद नहीं है। और इसलिए कल एक ऐसा पाप हुआ है जिसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये ट्रंप जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है कि आपने उन्हें फिर से आईएमएफ का वो जो 1.13 बिलियन डॉलर का जो लोन है उसे आपने सैंक्शन कर दिया। और जैसे ही ये फैसला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान ने मिसाइल मारना शुरू कर दिया। ये दुनिया को सोचना होगा, ये टेररिज्म, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, योर टेररिज्म, माई टेररिज्म, ये अगर आप तफरका करेंगे, उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कल यूरोप के शहरों में यही आतंकी जब हम धमाके करेंगे, यही आतंकी जब अमेरिका में धमाके करेंगे, तब फिर हिंदुस्तान से कोई मदद की गुहार न लगाए। ये सारी चीज़ें अभी हो रही है। अब देखिए आज शाम में अगर पाकिस्तान ने कोई बड़ा एक्शन फिर से लिया, फिर से उसने अगर ड्रोन भेजे, तो आज ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान आज तबाही के कगार पे खड़ा है। हिंदुस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी वो दुनिया भी देखेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।